Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic capital receipts of government budget. हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर कर रहे थे. हमने इससे पहले किया है स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसके अंदर हमने किया था रिवेन्यू रिसिप्ट. क्या किया था? रिवेन्यू रिसिप्ट. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. तो सबसे पहले देखिए कैपिटल रिसिप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? तो कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट, ये वो रिसिप्ट होती हैं व्हिच क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है. जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है एंड रिडक्शंस ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की एसेट्स है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस. इट मींस कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है एक टाइम तो क्या होता है, उससे एसेट्स गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी? रिड्यूस. या तो एसेट्स रिड्यूस होगी, उस पैसे के बदले, रुपीस के बदले, उस मनी के बदले या तो गवर्नमेंट ने कुछ मॉर्गेज रखा है, या फिर क्या होगा कि उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी. वो पैसा, वो मनी गवर्नमेंट को बाद में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती है. एसेट्स क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. इस टाइप की जो रिसिप्ट्स आती है गवर्नमेंट के पास, वो रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट. अब ये रिसिप्ट्स कौन सी होती है, किस टाइप्स की रिसिप्ट्स होती हैं? तो रिसिप्ट्स में है फर्स्ट रिकवरी ऑफ लॉन. फर्स्ट कौन सी है? रिकवरी ऑफ लॉन. कि जब भी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है, और लोन का जो पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है विद इंटरेस्ट, किसके पास आ रहा है? गवर्नमेंट के पास आ रहा है. किसी को लोन दिया हुआ है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वापस, तो वो किसका पार्ट है? रिकवरी ऑफ लोन. तो देखो इससे क्या होगा, जब वो पैसा वापस आएगा गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या जो सिक्योरिटीज मॉर्गेज थी, वो सिक्योरिटी वापस करनी पड़ेगी. मतलब ये कारण बनता है क्योज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स. क्योज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स, एसेट्स में के कम होने का कारण बनता है रिकवरी ऑफ लोन. सेकंड है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज. बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जब भी गवर्नमेंट क्या करती है? किसी से मनी बोरो करती है, उधार लेती है. तो उधार लेगी किसी से भी, चाहे वो पब्लिक से उधार ले, या वर्ल्ड बैंक से ले उधार, या फिर वो दूसरी कंट्री से उधार ले, उस कंट्री, उस कंडीशंस के अंदर गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट तो बन जाती हैं. बट ये रिसिप्ट कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिएटर लायबिलिटी. ये गवर्नमेंट की क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है कि कुछ टाइम बाद उस मनी को क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है. तो जो हमारी बोरोइंग्स होती है, अदर लायबिलिटीज होती है, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है. रिकवरी ऑफ लोन कारण बनाता है क्योज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, and borrowings and other liabilities the cause of create liability of the government. इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हुई है? क्रिएट हुई है. थर्ड इज अदर रिसिप्ट्स. कुछ और भी रिसिप्ट्स होती हैं जिससे गवर्नमेंट के पास क्या आता है? कैपिटल मनी आती है. तो वो कौन सी है? फॉर एग्जांपल है डिसइन्वेस्टमेंट. क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? व्हेन गवर्नमेंट से हिज ओनरशिप या हिज शेयर्स to the private sectors, it is called disinvestment. जब भी पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाता है, उसके शेयर्स को सेल कर दिया जाता है, तो क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट. और ये डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट्स है, ना तो इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, हाँ, बट इससे एसेट्स क्या होती है? रिड्यूस. मतलब ऐसा नहीं है कि ये मनी उसे बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता, बट इससे उसकी एसेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और डिसइन्वेस्टमेंट डेब्ट फ्री इन्वेस्टमेंट है. कई बार क्वेश्चन आ रहा था 1 मार्क्स के अंदर, एग्जांपल ऑफ वन डेब्ट फ्री रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन सी डेब्ट फ्री रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट की? तो वो क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट की लायबिलिटी, पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बट उसकी एसेट्स है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट अब हमारा बजट एक्सपेंडिचर्स. अभी हमने डिस्कस किया पहले बजट रिसिप्ट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी बजट एक्सपेंडिचर. तो बजट एक्सपेंडिचर्स मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. बजट एक्सपेंडिचर्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड क्या है? एक्सपेंडिचर्स हैं. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स के अंदर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स.
कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? Revenue expenditure refers to those expenditures which neither create any assets and no reduce any liability of the government. ये इस टाइप के खर्चे होते हैं जो ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स को ही क्रिएट करते हैं, ऐसा भी नहीं है खर्चा के कोई एसेट्स भी नहीं है, ना तो एसेट्स को क्रिएट करते हैं और ना ही लायबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कि इस टाइप के खर्चे क्या कहलाते हैं गवर्नमेंट के? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कह रहा है कि डज नॉट कहते हैं नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, मतलब कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पेड सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, उसके बाद अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी, वेजेस दे दिया। तो क्या गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ी? कुछ आया क्या? लायबिलिटी कम हो गई क्या? बाद में देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये तो कॉन्टिन्यूअस के खर्चे हैं, रिकरेंट नेचर के खर्चे हैं, तो उसे हमेशा ही करने पड़ेंगे। दूसरा कहता है नाइदर नो रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि ग्रांट्स होते हैं जिससे क्या नहीं होती, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो भी क्या नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जैसे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? वेज बिल देती है, मतलब कि सैलरी देती है किसको? अपने एम्प्लॉइज को। इंटरेस्ट पेमेंट, जो वो क्या करती है, गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है तो लोन की वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है। लोन की किसकी पेमेंट कर रही है? इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है। वो इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। एक्सपेंडिचर्स और सब्सिडी, जो लोगों को क्या दी जा रही है, सब्सिडीज दी जा रही है, उसके ऊपर क्या गया खर्चा, किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। डिफेंस परचेज, डिफेंस के लिए, मिलिट्री फोर्स के लिए इक्विपमेंट्स परचेज करना, इक्विपमेंट परचेज करने से एसेट्स बढ़ेगी, उनके लिए फूड ग्रेन परचेज करना, मील्स परचेज करना, वो सारी क्या है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, जिससे उसकी लायबिलिटी कम नहीं होती और एसेट्स भी इंक्रीज नहीं होती। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब है नेक्स्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। Capital expenditures. So what is the meaning of capital expenditures? Capital expenditures refers to those expenditures. Capital expenditures government के वो expenditures होते हैं which create assets, जो assets को create करते हैं for the government, government की, and reductions in liability of the government. सबसे पहले है which create assets of the government. अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा किया है, उस खर्चे के बदले गवर्नमेंट के पास एक assets है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या बनवाया, स्कूल्स बनवाए और कॉलेज बनवाए। क्या बनवाए हैं? स्कूल और कॉलेज बनवाए। स्कूल्स बनवाए, फॉर एग्जांपल स्कूल की बिल्डिंग को बनाने में गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा किया। तो स्कूल की बिल्डिंग क्या हो चुकी, प्रिपेयर हो चुकी। सपोज गवर्नमेंट ने कितना खर्च कर दिया, 2 करोड़ खर्च कर दिया बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो 2 करोड़ का किया गया खर्चा, उसके बदले में उसके पास क्या हो गई, बिल्डिंग प्रिपेयर हो गई। क्या प्रिपेयर हो गई, एक बिल्डिंग, मतलब खर्चा किया है तो वो दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ खर्चा किया है। तो एसेट्स तो दिखाई दे रही है कि उसकी वेल्थ के अंदर क्या बढ़ गई है, एक बिल्डिंग बढ़ गई, स्कूल की बिल्डिंग, इतने स्कूल्स हो गए। एंड रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई कि नेक्स्ट टाइम ये स्कूल उसे नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? देखो खर्चा भी किया, खर्चे किया है तो उसके बदले से कुछ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास जैसे रोड बनवा रही है, डैम बनवा रही है, ब्रिज, गवर्नमेंट की वेल्थ बढ़ रही है, मतलब गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट की एसेट्स, गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो, और साथ साथ उसकी लायबिलिटी कम हो रही है। आगे नियर फ्यूचर में ऐसा उसे नहीं करना पड़ेगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैसे थे, खर्च भी किया और कुछ दिखाई भी नहीं दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये पेन मैंने परचेज किया, कितने रुपीस का, सपोज 30 रुपीस का पेन परचेज किया, मैंने 30 रुपीस किसी को दिए तो उसके बदले मेरे पास क्या, एक पेन है। क्या है मेरे पास, पेन है, तो मेरे पास एक एसेट्स है। क्या है मेरे पास, ये एसेट्स है। सेम कैपिटल नेचर के वैसे खर्चे होते हैं जहां खर्च किया जाता है, खर्च करने के बदले गवर्नमेंट के पास कोई एसेट्स होती है, तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है, जैसे कि एक्सपेंडिचर्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने लैंड को परचेज करने में खर्च कर दिया, तो पैसे दिए, तो लैंड तो है उसके पास, बिल्डिंग बनवाई है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स बनवाए उसने, रोड, डैम, ब्रिज बनवाए हैं, तो उसके बाद उसके पास बिल्डिंग्स हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट की एसेट्स हैं। फिर है
एक्सपेंडिचर्स ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरीज को परचेज करना, इक्विपमेंट्स को परचेज करना, तो गवर्नमेंट जहां खर्च करेगी, खर्च करने के बदले उसके पास मशीनरी इक्विपमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद परचेज ऑफ शेयर्स, किसके ऊपर खर्च कर रही है, शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। वो कैसी, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर उसने किसी भी कंपनी की शेयर परचेज किए हैं, खर्चा किया है, तो उन एक्सपेंडिचर्स के बदले क्या है, गवर्नमेंट के पास शेयर्स है जो मार्केट में क्या होंगे, जिनके प्राइस अप एंड डाउन होंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे प्रॉफिट भी अर्न करेगी। फिर है लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है। वे लोन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों है वो कैपिटल नेचर का, क्योंकि लोन अमाउंट दिया है। क्या दिया है, लोन दिया है। लोन दिया है तो ये कैपिटल रिसिप्ट किसकी थी, हम ये कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया है, लोन दिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट, बट ये किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद कुछ हमारे और एक्सपेंडिचर्स हैं, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। वैसे तो इन्हें अभी बजट में से हटा दिया गया है, फिर भी हमें इसकी स्टडी तो करनी ही है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं और नॉन प्लान्ड कौन से होते हैं। Planned expenditure refers to those expenditures those expenditure which is incurred for the pre-planning, जो प्री प्लानिंग के द्वारा क्या किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ने जिसके बारे में प्लान किया हुआ है, मतलब कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू एंड कैपिटल, दोनों ही एक्सपेंडिचर्स होते हैं प्लान के अंदर भी। बट ये कैसे होते हैं, प्लान्ड होते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे वहां से हाईवे निकालना है, वहां रोड बनवाना है, वहां ब्रिज बनवाना है, वहां स्कूल्स बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, या रेवेन्यू अब की बार इतने लोगों को स्कॉलरशिप देनी है, अब की बार ऑलरेडी पेंशन इतनी रखनी है। मतलब वो सारे कैसे प्लान्ड है, गवर्नमेंट पहले से ही प्लानिंग करके चल रही है। जब प्लानिंग करके चल रही है वो सारे खर्चे कैसे हो गए, प्लान्ड हो गए, जो प्री प्लान्ड है। एक होते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में कल्पना भी ना की हुई हो गवर्नमेंट ने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोविड-19 इतनी भयानक अपना रूप ले लेगा, तो कोविड-19 के अंदर जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वो कैसे नॉन प्लान्ड हैं। कैसे खर्चे नॉन प्लान्ड है, गवर्नमेंट ने जो बफर स्टॉक क्रिएट किया था फूड ग्रेन का, गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब की बार इस फूड ग्रेन को किसके लिए यूज करना है, थोड़ा पीडीएस गरीबों के लिए यूज करो, इतने टाइम तक मुझे यूज करना पड़ेगा। तो कैसा है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स है। लोगों के लिए मुझे अलग से कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी, फाइनेंशियली हेल्प भी मुझे करानी पड़ेगी। मतलब जिसके अगेन हो, जैसे कि लाइक फ्लड आ जाए, अचानक अर्थक्वेक आ जाए, जैसे अभी हम देख रहे हैं अचानक हमारे इंडिया के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी में कितने ज्यादा बर्डन्स आ रहे हैं। कहीं कोविड-19 है, चीन के साथ कहीं युद्ध हो रहा है, चीनीज जो चाइना है, चाइना हावी हो रहा है इंडिया के ऊपर। दूसरा कभी हम कहते हैं टिड्डी वाली जो बीमारी वो चल रही है, जो फसलों को खराब करती हुई आ रही है। कहीं हम कह रहे हैं अर्थक्वेक जो भूकंप चल रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, सारे क्या है, एक साथ कंट्री के ऊपर इतनी सारी विपदाएं आ जाना, इतनी सारी मुश्किलें आ जाना, और इसको फिर फेस करना, इसको फिर क्या करना, फेस करना, जिसके बारे में पहले से हमें कुछ नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। तो जब उसके रिगार्डिंग खर्चे किए जा रहे हैं वो कैसे, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे हम अपनी फैमिली से लेते हैं कि अब की बार हमने क्या किया कि 7,000 सेविंग करके रख दिए कि आगे हम क्या करेंगे, इससे कोई फर्दर चीज खरीद लेंगे, मतलब प्लान कर रखा है। लेकिन अचानक फैमिली में किसी भी मेंबर की हालत खराब हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है, कोई भी ट्रेजरी हो जाती है, वो हम उसके बाद प्रिपेयर नहीं होते, बट वो हमें उस टाइम पे वो खर्चा करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। क्या कहलाता है वो, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। तो गवर्नमेंट के बजट में ये टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर्स एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। क्लियर हो गया। तो आज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका, जिसमें बजट रिसिप्ट थी और बजट एक्सपेंडिचर्स थे। बजट रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर्स में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, रिवेन्यू में चाहे वो एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो चाहे रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो, ना तो कभी एसेट्स को क्रिएट करते, ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करते, मतलब कि डज नॉट इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो रिवेन्यू नेचर के चाहे रिसिप्ट्स है चाहे एक्सपेंडिचर्स है, ना तो वो एसेट्स को इफेक्ट करते हैं ना ही वो लायबिलिटी इफेक्ट करते हैं, बट जितने भी कैपिटल नेचर के उसके चाहे खर्चे हैं चाहे रिसिप्ट है, दोनों ही एसेट्स को भी इफेक्ट करेंगे और लायबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। क्लियर हो चुका सभी को।